हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका आने वाला ये पूरा साल जो है आपके लिए अच्छा हो और आप अपने गोल को ज़रूर अचीव कीजिए। ओके, तो दोस्तों देखिए, ये जो है हम लोग हिस्ट्री के लगभग 1000 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे होने वाले आगामी रेलवे और एसएससी के सभी परीक्षाओं के लिए जो है ये हमारा जो क्वेश्चन है ना, ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का अच्छे तरह से जो है वो डिस्कशन यहाँ पे किया जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। ओके, ठीक है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? और दोस्तों देखिए, ये सीरीज जो है ना डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड की जाती है। एक सेट आपको डेली जरूर कराया जाता है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? अब दिल्ली सल्तनत की बात करो तो दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रही? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत जो है कब से कब तक रही? तो ये जो रही है वो रही है 1206 से कब तक? 1206 से 1526 तक। 1206 से 1526 तक जो है वो दिल्ली सल्तनत रही। यहाँ पे हमसे पूछा है कि दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो दिल्ली सल्तनत में अगर हम सही क्रम की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा गुलाम वंश। गुलाम वंश जिसे हम मामलूक वंश भी कहते हैं, तो पहला हो जाएगा गुलाम वंश। उसके बाद आप देखो तो दूसरा हो जाएगा हमारा खिलजी वंश, यानी कि ये पहला हो गया गुलाम वंश, दूसरा हमारा हो जा रहा है खिलजी वंश। ठीक है, उसके बाद आया हमारा कौन सा वंश? उसके बाद आया हमारा सैयद वंश। कौन सा वंश आया? उसके बाद आया दोस्तों सैयद वंश। उसके बाद आया कौन सा वंश? तो आया उसके बाद लोदी वंश। ओके, तो पहले समझिए, पहले वो हमारा गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर हमारा हुआ तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, उसके बाद सैयद वंश आया था, सैयद वंश यहाँ पे नहीं दिया है, उसके बाद तुगलक वंश था और फिर लोदी वंश था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। गुलाम वंश जो 1206 ईस्वी में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसकी स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश या मामलुक वंश की तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, जिसका कार्यकाल 1206 से 1210 तक इसका कार्यकाल रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक का। ओके जी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो इसका राइट आंसर हो गया बी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश इसके जो है सही कालक्रम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल है वो 1206 से 1226 का है। देखिए वही ऐसा ही क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा है कि के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। यानी कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रही? तो दिल्ली सल्तनत दोस्तों 1206 से 1526 ईस्वी तक रही। ओके, 1206 से 1526 ईस्वी तक जो है वो दिल्ली सल्तनत का जो है ये टाइम पीरियड रहा है। 1206 से कब तक? 1526 तक। आप ध्यान दीजिए, देखिएगा इसे, क्योंकि जो है डेट वाइज जो है क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है अगला कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो दोस्तों देखो, रजिया सुल्तान जो है वो किस राजवंश से संबंधित? रजिया सुल्तान के पहले बारे में आप जान लो। रजिया सुल्तान जो कि किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई कब? 1236 ईस्वी में हुई। तो 1236 ईस्वी में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तो 1236 में इन्हें जो है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासिका घोषित किया गया और इनका कार्यकाल 1236 से 1240 तक रहा है। ओके, 1236 से 1240 तक जो है इनका कार्यकाल रहा है। किसका? तो रजिया सुल्तान का।
अब यहाँ पे आप बात करो कि ये किस राजवंश से संबंधित है, किस राजवंश से संबंधित है, तो दोस्तों ये भी जो है वो किस दास राजवंश यानी कि गुलाम वंश या मामलूक वंश। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दास वंश से ये भी संबंधित है। दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा गुलाम वंश जो कि 1206 से 1526 तक था। तो 1206 से 1526 में तो 1236 से 1240 आ जाएगा ना, तो दास वंश से ये संबंधित है। ओके, किसने स्थापित किया था, स्थापना किसने की थी, गुलाम वंश, दास वंश या मामलूक वंश, तीनों एक ही वंश है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एक बात और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में समझिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना वो उसे दासों का दास भी कहा जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था, तो ये मोहम्मद गौरी, किसका, मोहम्मद गौरी का जो है वो दास था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया दास राजवंश। अच्छा, कुछ और चीजें हैं जो एग्जाम हमसे पूछता है, वो देखिए, पूछेगा हमसे कि पर्दा प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया। तो दोस्तों जो पर्दा प्रथा थी, पर्दा प्रथा को जो है वो रजिया सुल्तान द्वारा समाप्त कर दिया गया। ओके, जब रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत पे आई तो उन्होंने पर्दा प्रथा को समाप्त कर दिया। और वो क्या करती थी कि पुरुषों की तरह ही वो अपने राज दरबार में जाती थी। कैसे, तो वो कैसे जाती थी, तो कुब्बा और कुलाह पहनकर जो है वो राज दरबार में जाती थी। क्या पहनकर, तो कुब्बा पहनकर और कुलाह पहनकर वो राज दरबार में जाया करती थी। कुब्बा का मतलब हो गया क्या, कुब्बा का मतलब हो गया हमारा कोट, और कुलाह का मतलब हो गया टोपी। कुब्बा का मतलब हो गया कोट और कुलाह का मतलब हो गया हमारा टोपी। ओके, समझ में गए आप लोग। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कई बार पूछा है कि कुब्बा और कुलाह किससे संबंधित है, कुब्बा और कुलाह किससे संबंधित है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान। तो ये पता होना चाहिए कि कुब्बा और कुलाह किससे संबंधित थे, तो रजिया सुल्तान से संबंधित है। ठीक है, हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। ओके जी, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। 84 वर्ष तक, तो 1206 से अगर हम 1290 के शासनकाल को देखें तो ये किसका शासनकाल है, 1206 से 1290। अभी हम लोगों ने पढ़ा है 1206 से 1290 के शासनकाल को देखें तो ये किसका शासनकाल है, गुलाम वंश का शासनकाल है। किसका, तो गुलाम वंश या दास वंश। गुलाम वंश का ये शासनकाल है 1206 से 1290 तक का। तो किस प्रथम मुस्लिम वंश ने शासन की, तो गुलाम वंश जो है उसने यहाँ पे शासन किया है 1206 से 1290 तक। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक राज किया। खिलजी वंश की बात करो आप तो इन्होंने 1290 से 1320 तक, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश ने शासन किया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की थी। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आया है दिल्ली सल्तनत से, ऐसे क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया। मैं आपसे फिर से कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व करो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप टेस्ट सीरीज लगाओ। फिर आप देखो, आप 70% क्या, हमको तो लगता है कि आप टोटल क्वेश्चन वो क्या कहते हैं उसको, टेस्ट सीरीज लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप प्रीवियस ईयर का रिवीजन करो। लगभग सारा सिलेबस पूर्ण हो जाता है, 70% आपका पूर्ण हो जाएगा। ओके, चलिए तो क्या पूछा है कि किस ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की। तो गुलाम वंश या दास वंश या मामलुक वंश की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब की थी, तो 1206 ईस्वी में। कब की थी, तो 1206 ईस्वी में। और कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, तो 1206 से 1210 तक। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1206 ईस्वी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे अगला कि रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। रिहला, जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया गया है। तो दोस्तों जो रिहला पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है,
तो जो रिहला पुस्तक जो है ना, रिहला, जो रिहला या रेहला इसे कहते हैं, रिहला पुस्तक जो है वो इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है रिहला। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये मोहम्मद तुगलक के समय के थे। रिहला इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता का संबंध किससे है पूछता है तो मोहम्मद तुगलक, किससे? मोहम्मद तुगलक से है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध किससे है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। उसी तरह इब्न बतूता जो है उसका संबंध मोहम्मद तुगलक से है। ओके, मोहम्मद तुगलक के ये दरबार में रहा करता था। कौन? इब्न बतूता। उसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो उसकी पुस्तक का नाम है रिहला। अब यहाँ पे देखिए मोहम्मद तुगलक क्या करता है? मोहम्मद तुगलक जो है वो इब्न बतूता को, यानी कि इसे इब्न बतूता को जो है वो दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी, क्वेश्चन हमसे पूछ ले कि दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया गया? तो इब्न बतूता को जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इसे आप नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका और वो मर गया था, इसलिए इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। तो कुतुब मीनार के निकट जो अलाई मीनार है दोस्तों, वो कौन बनवाना चाहता था? तो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी इसे बनवाना चाहता था, जो कि खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश का दूसरा शासक था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ओके, तो जो अलाई मीनार है, अलाई मीनार कौन बनवाना चाहता था? अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाने के कारण वो नहीं बना पाया। समझो यहाँ पे आप, जो अलाई मीनार है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। आप इसके लंबाई की बात करो तो इसकी लंबाई कितनी है? 24.5 मीटर। 24.5 मीटर जो है इस अलाई मीनार की, 24.5 मीटर जो है वो अलाई मीनार की जो है वो लंबाई थी। कितनी थी इसकी लंबाई? तो इसकी लंबाई थी 24.5 मीटर। और एक चीज़ और देखो, इसी अलाई मीनार को एक और नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा है कौन सा, कि इसे इंपॉर्टेंट करके आप लिख लीजिएगा कि कुस्क ए सीरी। क्या? तो कुस्क ए सीरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था या कौन बनवाना चाहता था? कुस्क ए सीरी। वही कुस्क ए सीरी का मतलब भी हुआ अलाई मीनार। कुस्क ए सीरी का निर्माण कौन करवाना चाहता था? तो इसका भी आंसर वही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। ओके, ठीक है, अलाई मीनार या कुस्क ए सीरी, जिसकी लंबाई 24.5 मीटर थी। ठीक है, समझ गए यहाँ से। अगला क्वेश्चन देख लें। ओके जी, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया? अच्छा देखो, अब पीछे हमने पढ़ा कुस्क ए सीरी, तो उस सीरीज को भी अगर आप यहाँ से रिलेट करें तो इसका आंसर हमें तुरंत मिल जाएगा। क्या? अलाउद्दीन खिलजी। ओके, जो सैन्य शहर गैरिसन है, जो इसका सैन्य शहर है ना गैरिसन, इसे जानते हो आप? इसे दूसरी दिल्ली के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? तो दूसरी दिल्ली के नाम से सैन्य शहर को जाना जाता था, दूसरी दिल्ली के नाम से। ओके, अब यहाँ पे जो सैन्य शहर सीरी है, तो यहाँ पे पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सैन्य शहर दिल्ली में, सैन्य शहर दिल्ली नहीं, मतलब कि सैन्य शहर में, जो कि दूसरी दिल्ली के नाम से जाना जाता था, सैन्य शहर में पानी की समस्याओं को पूरा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास, क्या? हौज ए खास, क्या है? हौज ए खास का निर्माण करवाया। किसने करवाया हौज ए खास का निर्माण? तो हौज ए खास का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैन्य शहर सीरी के ज़रूरतों को, पानी के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हौज ए खास का निर्माण जो है वो किया गया। किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा हमसे कि रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से?
रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से? तो दोस्तों देखो, रानी पद्मावती का संबंध जो है वो किससे है? चित्तौड़ से है। किससे है? तो रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़ से। अब यहाँ पे उनके बारे में जाने। रानी पद्मावती जो है उस समय वहाँ के राजा थे कौन? रतन सिंह। कौन थे? रतन सिंह। ये 1313 की बात है। रानी पद्मावती का संबंध जो है किससे है? तो चित्तौड़गढ़ से है। इनके पति का नाम था रानी पद्मावती के रतन सिंह। अब रतन सिंह का जो युद्ध होता है किससे होता है? रतन सिंह का युद्ध होता है अलाउद्दीन खिलजी से। रतन सिंह का युद्ध हुआ अलाउद्दीन खिलजी से। रतन सिंह का युद्ध होता है। ये युद्ध जो है वो 7 दिनों तक चलता है। कितने डेज तक? तो 7 डेज तक जो है दोस्तों युद्ध चलता है। अंत में रतन सिंह क्या करते हैं? आत्मसमर्पण कर देते हैं और जो है वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की जीत हो जाती है। मतलब वहाँ पे वो चित्तौड़गढ़ पे कब्जा कर लेता है। ओके। और उनकी पत्नी जो है अन्य महिलाओं के साथ जौहर कर लेती है। ओके, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया यहाँ से आपको। अब यहाँ पे हमने देखा चित्तौड़गढ़, अलाउद्दीन खिलजी की भी हमने बात कर ली। जो अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल रहा वो 1290 से खिलजी वंश का जो कार्यकाल रहा वो 1290 से 1320 तक रहा। 1290 से 1320 तक रहा, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करो अगर आप देखो, ये टोटल 1290 से 1320 जो है खिलजी वंश का कार्यकाल है। और अगर अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल की बात करो आप तो 1296 से 1316 तक। कितना? 1296 से 1316। अब आप कहोगे कि 1290 से शुरू हुआ है तो 1296 में क्यों अलाउद्दीन खिलजी? ये खिलजी वंश का दूसरा शासक था। खिलजी वंश का ये दूसरा शासक था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना की बात करूँ तो खिलजी वंश की स्थापना जो है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी 1290 में। उससे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसका आंसर हमने जान लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा जो है वो किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? दोस्तों देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने 2 प्रकार के कर लगाए। अलाउद्दीन खिलजी ने, पहले इसको समझ लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 2 प्रकार के कर लगाए। एक था चराई कर, अब नाम से भी आप जान दो किससे संबंधित है। एक था चराई कर और दूसरा था गड़ी कर। कौन सा कर? गड़ी कर। एक था चराई कर और दूसरा का था गड़ी कर। जो चराई कर है वो दुधारू पशुओं से संबंधित है। जो चराई कर है वो दुधारू पशु से संबंधित था। और जो गड़ी कर है वो किससे संबंधित है? तो जो गड़ी कर था वो किससे संबंधित था? गड़ी कर जो है वो आवास से संबंधित है। जो गड़ी कर है वो आवास से संबंधित था। यानी कि 2 प्रकार के कर इन्होंने लगाए, अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया। एक था चराई कर जिसका संबंध दुधारू पशुओं से था और जो गड़ी कर है आवास से संबंधित था। तो अब देखो आप, यहाँ पे हो गया हमारा मवेशियों का कर, ये भी सही है। आवास का कर, ये भी कहिए, ये भी सही है। आवास कर, ये कर, अरे ये कर नहीं, आवास कर और मवेशी कर। और देखो कृषि कर भी वहाँ पे लगता था 1/2। कृषि कर लगता था 1/2, ठीक है। तो उन्होंने किस पे कर नहीं लगाया? जब आवास कर लगा, कृषि कर लगा और मवेशी कर लगा तो बच गया कौन सा हमारा? तो बच गया है दोस्तों हमारा एक ही लघु उद्योगों पे कर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। समझ गए आप लोग? समझ में आया होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर नहीं लगाया गया? तो लघु उद्योग पर कर दोस्तों नहीं लगाया गया। इन्होंने कृषि पर कर लगाया था। और 2 करें जो प्रचलित थी वो है चराई कर और गड़ी कर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? अभी हमने पढ़ा कि खिलजी वंश जो कि 1290 में शुरू हुआ
और 1320 ईस्वी तक चला। तो 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो खिलजी वंश की स्थापना की गई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि खिलजी वंश के संस्थापक था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश का दूसरा का शासक कौन था? अभी हमने पढ़ा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अच्छा, जब अलाउद्दीन खिलजी की बात है तो थोड़ा सा उसके बारे में और जान लो आप। एक तो खिलजी वंश का दूसरा शासक था, ठीक है, और दूसरा जो है उसने किलोखरी महल में अपना राज्याभिषेक कराया। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नाम भी सुना होगा, किलोखरी के महलों में उसने अपना राज्याभिषेक कराया था, किलोखरी महल में। ओके, अब देखो, उन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी लागू किया। मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी लागू किया। और एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा कि दक्षिण भारत में विजय के लिए किसे उसने अपना सैन्यपति नियुक्त किया? तो दक्षिण भारत में विजय के लिए उसने मलिक काफूर, किसे? तो मलिक काफूर को दक्षिण भारत में विजय के लिए भेजा था। किसे? मलिक काफूर को। किसने भेजा था? तो अलाउद्दीन, यहाँ पे जलालुद्दीन नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी जिसने किलोखरी के महलों में अपना राज्याभिषेक कराया था। और आप लिख दो, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात हो रही है, जलालुद्दीन नहीं। देखो, ये अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। किलोखरी के महलों में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कराया। और दक्षिण भारत पर विजय के लिए उसने किसे नियुक्त किया? तो दक्षिण भारत पर विजय के लिए उसने मलिक काफूर को नियुक्त किया और उसे वहां पे भेजा था। ओके, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है मलिक काफूर से संबंधित, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण सेन। किसे पराजित किया था? तो लक्ष्मण सेन को अलाउद्दीन खिलजी ने 13वीं शताब्दी में, अलाउद्दीन नहीं, बख्तियार खिलजी ने 13वीं शताब्दी में बंगाल के राजा को पराजित किया था, जिनका नाम था लक्ष्मण सेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, समाप्त हो गया। तो दोस्तों देखो, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको डेली रीजनिंग की एक प्रैक्टिस सेट कराई जाती है। रीजनिंग की एक प्रैक्टिस सेट कराई जाती है और एक प्रैक्टिस सेट जो है वो आपके जीके जीएस से संबंधित कराए जाते हैं। अभी हिस्ट्री का चल रहा है, इसके बाद जो भी बचे होंगे जीके में वो सारे कराए जाएंगे। सो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपके हिस्ट्री के और रीजनिंग के जो भी अभी तक सेट हुए हैं ना, उसे वहाँ पे प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। सो 2025 की फिर से एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि आपके लिए इस साल जो है बेहतर हो, मेरे लिए भी बेहतर हो। ओके, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय।